सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरुती आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग की टीसीएस सीरीज चल रही है। अब तक हम लोग परसेंटेज और सीआईएसआई के क्वेश्चंस कर चुके हैं, लगभग जो 2018 से 2020 तक जितने भी पेपर हैं आपके उनमें आए हैं, है ना। अब जो हम आप भी चल रहा हमारा दो टॉपिक मतलब दो लेक्चर हमारे खत्म हो चुके हैं, किसके ऊपर, एवरेज के ऊपर। अभी हमारा तीसरा लेक्चर है भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहे होंगे लेक्चर। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए और हम आपकी हेल्प तो कर ही रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करता हूँ, है ना। तो पहला क्वेश्चन वो कह रहा है, द एवरेज ऑफ द रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इन 20 मैचेस इज 35। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मैचेस इज 45, फाइंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 8 मैचेस। अगर शुरू के 12 मैचों का अगर शुरू के 12 मैचों का वो कह रहा है कि अगर कितना है भाई एवरेज 45 है, तो लास्ट के 8 मैचों का कितना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेथड यूज करूंगा उस मेथड को कहूंगा मैं भाई क्रॉस एलिगेशन, है ना। क्रॉस एलिगेशन आपको पता है कि एलिगेशन हमने पढ़ा नहीं, पर एलिगेशन भी क्या लगता है भाई, एवरेज लगता है। तो कहानी कुछ इस तरीके की थी दोस्तों, देखो कि 35 तो मेरा क्या है, 20 मैचों का क्या है एवरेज है। उसमें से जो 12 मैचेस हैं उनका कितना है 45, ठीक है। और जो 8 मैचेस है उनका मुझे एवरेज निकालना है, क्योंकि इन दोनों का ही जब एवरेज होगा टोटल वो कितना है 35 पे कम आए। अब इन 45 वालों का जो है मैच कितना है 12 है, और इसका कितना है भाई 8, क्योंकि टोटल मैच कितने भाई 20 है। तो जब मैंने यहाँ से काटा तो ये 4 दूनी 8, और सॉरी 4 तियां 12 और 4 दूनी क्या हो गया 8। अब क्रॉस एलिगेशन में आपको पता है कि जो एवरेज होता है वो बड़े नंबर से क्या होता है छोटा होता है, और छोटे नंबर से क्या होता है बड़ा। तो 45 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा 10, मतलब 2 पे कितना है 10 है, तो 1 पे कितना भाई 5। अगर 1 पे 5 हुआ तो 3 पे कितना होगा, आप लोग कहोगे सर 3 पे तो 15 हुआ। तो अगर 15 हुआ तो 35 में से 15 जाएगा, कितना बच जाएगा भाई 20। अब आपका सवाल ये होगा कि अगर ये 15 है तो यहाँ पे जोड़ा क्यों नहीं। मैंने आपसे क्या कहा कि जो एवरेज होता है वो बड़े नंबर से क्या होता है छोटा, और छोटे नंबर से क्या होता है बड़ा। तो ये क्या है स्मॉल नंबर, और ये क्या है भाई लार्जर नंबर है, बिगर नंबर है। तो वो उससे क्या होना पड़ेगा 20 होना पड़ेगा, माइनस करेंगे ना हम। तो 35 में से बड़ा नंबर से क्या होगा छोटा नंबर माइनस होगा। तो यही चीज आप लोगों को एवरेज में पकड़ के रखनी है कि जो एवरेज होता है वो छोटे नंबर से बड़ा होता है, मतलब छोटे एवरेज से, और बड़े एवरेज से क्या होता है भाई छोटा होता है, उनका कंबाइंड एवरेज। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है 3 years ago द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड वाज 26 years and that of the wife and the child 5 years ago was 20 years। वो कह रहे हैं कि 3 साल पहले, है ना, जो औसत उम्र थी हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की वो कितनी थी भाई 26 साल थी। और कह रहा है कि दैट ऑफ द वाइफ द चाइल्ड 5 years ago, और 5 साल पहले जो बीवी थी और जो बच्चे थे उनकी कितनी, उसकी कितनी थी भाई 20 थी। तो बड़ा बेसिक सा सवाल है, बेसिक से ही जाना पड़ेगा। हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का कितना है आपको दे रखा 26। तो अगर 26 है क्या एवरेज, तो टोटल कितनी होगी 26 × 3। लेकिन वो कह रहा है 3 years एगो, तो अगर प्रेजेंट की एज मुझे निकालनी है तो प्लस क्या कर दूंगा 9। 9 कहाँ से है, अगर एक की 3 साल इंक्रीज होगी ना, देखो 3 साल पहले की कह रहा, तो प्रेजेंट में क्या होगा भाई 3 साल प्लस तो होगा, तो एक की 3 तो 3 की कितनी भाई 9। तो ये कितना हो जाएगा देखो 78 प्लस का कितना हो गया 9, मतलब कितना आ जाएगा 87। और वो कह रहा है कि वाई प्लस चाइल्ड का कितना है भाई 20 × 2, है ना। और आपको पता है कि 5 years ago कह रहा है, अगर प्रेजेंट की निकालनी है तो प्रेजेंट की 5 साल पहले, एक की और दो की कितनी, मतलब +10। क्योंकि अगर एक साल की एक की 5 इंक्रीज होगी प्रेजेंट लाने के लिए, तो दो की 10 होगी भाई। तो यहाँ पे कितना बन गया देखो 50। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है 37। और यही क्या है आप लोगों की हस्बैंड की क्या है भाई एज है, क्योंकि ये W+C अगर यहाँ रखोगे तो हस्बैंड की कितनी आ जाएगी आपकी 37 आ जाएगी। तो इस जो ये टॉपिक ले रहा हूँ, जो ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, देखो इसमें ना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ इतने लाजवाब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्योंकि ये CHSL 2019 का हमारा पेपर है और इसमें से मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो मुझे लगे कि आप लोगों को कराने चाहिए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लिए, है ना। जो क्वेश्चन अगर एक बार सेम टू सेम है उसमें अगली बार में अगर डिजिट चाहिए तो वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए नहीं लिए, क्योंकि वो टाइम खराब करने वाली बात हो जाती। तो मैंने वो क्वेश्चंस लिए जो मुझे अच्छे लगे, मुझे लगे कि हाँ इन क्वेश्चन को कराना चाहिए, बार बार इनकी फ्रिक्वेंसी आती है, मतलब पेपर में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है आने की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वो कह रहा था एवरेज ऑफ 35 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज एन भाई। मतलब 35 क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत कितना एन है। ड्रॉपिंग द फर्स्ट 10 नंबर्स, मतलब अगर हमने क्या कर दिया कि पहले 10 नंबर क्या हटा दिए, एंड इंक्लूडिंग द नेक्स्ट 10 नंबर्स, और अगले 10 नंबर मतलब जो 35 के आगे होगा उनको अगर हमने जोड़ दिया, तो द एवरेज इज चेंज टू एम, तो एवरेज कितना हो जाता है एम। If the value of m square minus n square 600, then the average of 3m और and 5m। अब कुछ कुछ बच्चे ये कोशिश करेंगे कि अगर 35 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो लोग यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 35 ले लेंगे। लेना भी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप इसको सॉल्यूशन लोगे तो आप लोगों को गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि कोई अगर 35 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोला गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 से 35 तक है। वो कह रहा है कि कोई से भी 35 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, भाई 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी होते हैं, अगर उन्हीं के बीच से कोई 35 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, किसी कोई बीच की सीरीज दे रहा होगा जिसमें कि कुछ ये क्या हो रही है कि कुछ ये वेरीफाई हो रही है कंडीशन है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि लॉजिक कहाँ से लगेगा, लॉजिक कहाँ से लगेगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूँ 1 से लेकर के 35 तक का कोई नंबर है, उनका एवरेज बताओ, तो आपको पता है कि मिडिल का नंबर ही क्या हो जाएगा, एवरेज। क्यों? मैंने पढ़ा चुका हूँ पहले वाले लेसन में कि इवन नंबर, ऑड और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जितने भी होते हैं करके, इन सब में जो एवरेज होता है वो मिडिल का नंबर होता है। तो 17 यहाँ गए, 17 यहाँ गए, मतलब बीच का नंबर क्या है भाई, मेरे मिडिल का क्या है, एवरेज है। मतलब मैंने उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अभी के लिए ना, यहाँ पे अभी कॉमन सेंस के लिए जरा यहाँ पे कुछ चीज ध्यान देना। देखो अब क्या हुआ कि यहाँ शुरू के 10 तो मैंने हटा दिए, 10 मैंने हटा दिए, और कितने जोड़ दिए भाई, प्लस के 10। तो अगर प्लस का 10 जोड़ूंगा तो मेरा एवरेज भी कितना बढ़ जाएगा, 10 नंबर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं 10 नंबर इसके आगे क्या बढ़ा रहा हूँ, नंबर बढ़ा रहा हूँ, और वो नंबर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो कॉन्जिक्यूटिव, सिंपल कॉन्जिक्यूटिव में आपको पता है कि 1 2 3 अगर 4 होगा तो कितने का इंक्रीज होता है भाई, एक एक का ही होता है। इवन ऑड में क्या होता है, दो का। तो अगला वाला एवरेज मतलब क्या हो गया, एक्स एक्स प्लस 10। इसका मतलब आप यहाँ पे ये समझ जाइए कि जो ये x है भाई, जो ये n है, ये कितना है मेरे पास में x, और ये जो m है, ये कितना बन गया मेरे पास में x प्लस का 10। अब आप यहाँ पे रखोगे जब वैल्यू, देखो तो यहाँ पे x प्लस 10 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, और माइनस ये x का स्क्वायर भाई, और इक्वल टू कितना, 600। अब a प्लस बी, a माइनस बी लगाओगे तो यहाँ पे 10 बच जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस का कितना भाई, 10, है ना। आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है। और यहाँ पे क्या बन गया, 600। इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये 10 इधर गया, तो x कितना आ गया, देखो 25। अगर x 25 होगा तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा भाई, मतलब ये अगर n है तो m कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 35। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म आपका। आप ध्यान से सुनो, देखो आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू रख के भी देख सकते हो। देखो आपका क्या आ गया, 600 ही आएगा। तो m अगर 35 है तो ये क्या आ जाएगा भाई, 35 इंटू 3, क्योंकि इनका एवरेज निकालना है भाई, प्लस n कितना है भाई, 25, तो 25 इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास में 5, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि दो नंबर है भाई। ठीक है, तो 5 तिया कितना हो गया, 15 का 5, 3 तिया 9, और एक कितना भाई 10, प्लस 25 पंजे कितना 125, और बाई कितना भाई 2। तो ये एक 230 हो गया, बटे 3 कितना आ जाएगा, 115। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पेपर में वो क्या कर रहा है कि कुछ बेसिक से क्वेश्चन भी पूछ रहा है आपको, क्या आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखो शॉर्टकट का यूज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शॉर्टकट आता कहाँ से, बेसिक से ही आता है। तो बेसिक को ही समझिए। कभी कभी पेपर में क्या होता है कि वो बेसिक सवाल ही पूछ देता है आपसे, क्योंकि शॉर्टकट हर किसी को आता है, चलो नॉर्मल सी बात है, लेकिन बेसिक में सब अटक जाते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट बेसिक से ही निकल के आ जाता है। और ये क्वेश्चन देखो पूरा बेसिक से होना था, कोई इसमें शॉर्टकट करने की यूज करता तो लगता ही नहीं, है ना। अब कई लोग क्या होते हैं कि आंसर करने के बाद में कह देंगे कि ये दोनों वैल्यू आप सोच सकते हैं। अरे भाई पेपर में इतनी जल्दी कौन सोच सकता है वैल्यू, एक बात बताओ, है ना। तो चीजें काफी कुछ हैं करने के, लोग सोचते हैं काफी कि ऐसा सोच लो ऐसा सोच लो, पर 100 में से यार 99% लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में नहीं आता ये क्वेश्चन। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन तो बेसिक से ही बनते हैं भाई। अगला देखो, वो कह रहा था नंबर 24, 45, ए 35, 49, कुछ नंबर दिए हुए हैं ना, आर सीरियली नंबर, मतलब कुछ सीरियल में है, एज दे अपीयर इन द सीक्वेंस, है ना, एक सीक्वेंस में है कुछ लगे हुए हैं। व्हेन ईच नंबर इज एडेड टू इट्स सीरियल नंबर, जब ईच नंबर को उसके सीरियल नंबर से, मान लो ये 24 पहले स्थान पे तो एक पे जुड़ गया, देन द एवरेज ऑफ द न्यू नंबर्स फॉर्म्ड इज 55।
अगर हम क्या करें कि जो ये नंबर है ना, ये नंबर, इनके जो सीरियल नंबर, जैसे कि ये 24 दिया हुआ आपको, ये 45 दिया हुआ है ना, नंबर लिख ही लेता हूँ, लीजिए हम, ये 24 दिया हुआ है, ये 45 दिया हुआ है। तो इनके सीरियल नंबर में जैसे ये एक पे तो इस पे एक जोड़ दिया, ये दो पे तो इस पे दो जोड़ दिया, यही कहना चाह रहा हूँ। तो जब हमने ये जोड़ दिया तो कह रहा है कि कितना एवरेज कितना बन रहा है भाई, 55। कितना बन रहा, 55। तो अब वो कह रहा कि द एवरेज ऑफ द मिसिंग नंबर्स इज भाई, तो जो मिसिंग नंबर है उनका एवरेज कितना होगा। अब ध्यान से देखना और ढंग से समझना मेरी बात को, देखो कि इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ तरीका समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मैंने उसमें पहले वाले लेक्चर में आपको समझाया। देखो कुछ लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि सबसे पहले मैं इसको आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ। देखो ना, एक बेसिक वे जो एक स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहली चीज लगती है ना, शॉर्टकट नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, देखिए ना, शॉर्टकट लगाने की कोशिश करोगे आप लोग तो हर कोई नहीं लगा सकता है। बेसिक करने के बाद में कभी कभी लोग उसको शॉर्टकट लाने की कोशिश कर देते हैं। अरे तो भाई बेसिक क्यों कर रहे हैं जब शॉर्टकट ही करना था। तो ऐसा नहीं है, पेपर में बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो बेसिक क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अगर मैंने इन सब में क्या कुछ नंबर जोड़ दिया, देखो मतलब 24 है, 24 में 1 जोड़ दिया, तो कुछ ऐसे जोड़ेगा, देखो 24 में 1, फिर 45 में कुछ 2, इन सबको जोड़ करके आपको पता है कि ये कितने नंबर हैं टोटल। देखते हैं कितने भैया, 3 और 3 6 और 4 कितना भाई 10, और इनका एवरेज मुझे कितना मिल रहा है, 55। तो मैं क्या करता, देखो बेसिक तरीके से मैं इन सबको पहले जोड़ता, देखो। अच्छा देखो ध्यान से सुनो, देखो देखो ये 2 4 6 3 9 और 5 14 और 14 और 8 कितना हो गया आपका 22, 22 और 4 कितना भाई, 22 और 4 कितना, 26, 26 और 2 कितना 28, और 28 और 7 कितना हो गया आपका, हो गया सर 35। 5 और 9 और 5 14, 14 और 9 कितना भाई आपका 23, और 23 और 3 कितना भाई 26, 26 और 6 कितना हो गया आपका 32, 32 और 9 41, और 41 और 4 कितना भाई 45। तो यह आ जाता है 395। तो 395 है, और आपको पता है कि 1 2 3 भी है, तो भाई 1 से लेकर के 10 तक अगर कोई नंबर का सम निकालना है तो आपको पता है क्या आ जाता है 10/2, है ना, 2a मतलब 2, और कितना भाई n, मतलब कितना आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, देखो 39 प्लस 55 और प्लस का a प्लस का b, और इधर आ जाता 550। इसको जोड़ा तो ये कितना आ जाएगा भाई, देखो 340 आ गया, आ गया नहीं आ गया, देखो सॉरी 350 आ गया, माफ करना, और प्लस a प्लस b, सॉरी 450, और a प्लस बी और इक्वल टू कितना 55। आपको पता है कि a प्लस बी कितना हो जाता है आपका 100 हो जाएगा। आपको एवरेज निकालना, बाई 2 कर दोगे 50 आ गया। तो कोई बड़ी बात थी इसमें, कोई बेसिक से बड़ी बात थी, कोई भी बड़ी बात नहीं थी। वही मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इसको बेसिक से भी करते तो आराम से हो जाता, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को देता नहीं, क्योंकि इजी सा क्वेश्चन था, इजी सी लैंग्वेज थी, है ना। तो कुछ चीजें बड़ी आसान होती हैं। अगर आपको दूसरा मेथड यूज करना है, देखिए, तो एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, अगर नहीं आएगा तो मुझे बताना। मैंने आपको डेविएशन मेथड बताया था एक, देख फर्स्ट लेक्चर में मैंने डेविएशन मेथड बताया था आपको, क्या आप उससे कर सकते हैं, इसको जरा करके बताना, और मुझे ये बताना, अगर मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, और आप लोग मुझे मैसेज करके बताना कि क्या आप लोगों को जरूरत है इसकी बताने की, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि कैसे हम चीजों को धीरे धीरे करके आसान करते रहेंगे, आसान करते रहेंगे, है ना। क्योंकि पेपर है यार, इजी आएगा, ज्यादा टफ तो आने वाला है नहीं, है ना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है, द सम ऑफ 17 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 289। वो कह रहा है कि 17 जो नंबर है, मतलब क्रमागत संख्याएं हैं जो, है ना, 17 क्रमागत जो संख्याएं हैं, उनका सम कितना भाई 289। तो भाई अगर सम 89 है तो एवरेज कितना हो जाएगा आपका, हो गया सर 70। कोई बड़ी बात नहीं। द सम ऑफ अनदर 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, अदर कोई 10 और कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, whose first term is 5 more than the average of the first, मतलब जिनका पहला टर्म जो है पहले वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर के एवरेज से कितना है भाई 5 ज्यादा है। तो मतलब अगर ये 17 है तो इस 10 वालों को पहला वाला क्या हो जाएगा 22, है ना। तो अब इनका सम निकालना है भाई। तो सम अगर निकालना है, आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो ऐसे n बराबर क्या होता है यार, n/2, है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितने हैं टोटल, कितने नंबर है 10/2, 2a मतलब कितना हो जाएगा 22 दूनी कितना भाई 44, एन कितने 10 इंटू और डी कितना है 1, तो 9 आ गया। तो कितना आ जाएगा भाई, देखो ये, तो ये 5 आ गया, और ये कितना हो जाएगा 53, है ना।
5 दिए 15, 5 पंजे 25 है, 265 आ गया। तो कुछ बड़ा क्वेश्चन था? नहीं था। अच्छे क्वेश्चन तो अभी आने शुरू होंगे, धीरे-धीरे देखना, है ना? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कुछ, मजा आने वाला है आप लोगों को। वो कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 75। यार 5 नंबर है कॉन्जिक्यूटिव, उनका क्या है 75 है। बाई एडिंग एक नंबर, मतलब एक नंबर जोड़ा और 6 नंबर का कितना बन गया भाई 76। अब एक बात बताओ, अगर सबका 76 एवरेज होगा, मतलब एवरेज है, तो मतलब सबको 76 76 मिले हैं भाई, है ना? तो 76, तो क्या हुआ कि जब छठा वाला ऐड हुआ तो उसने अपने पास 76 रख दिए भाई, लेकिन उसके पास में जो एक्स्ट्रा थे उसने कितनों को दे दिए, इन पांचों को। तो इन पांचों का एवरेज कितना हो गया देखो 76 हुआ, मतलब एक पे कितना बढ़ गया, एक बढ़ा, तो पांच पे कितना बढ़ेगा भाई, पांच मतलब कितना 81। कल भी मैंने कल के वाले लेक्चर में भी आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था कि कैसे इस तरीके को समझते हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं कि समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। अगला नंबर कह रहा है कि गिवन दैट द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 28। 5 नंबर का औसत कितना है भाई 28 है। इफ वन ऑफ देम इज एक्सक्लूडेड, मतलब क्या हटा दिया भाई, हटा दिया उसको, द मीन गेट्स रिड्यूस बाय 5। जैसे एक हटाया तो मीन कितना भाई रिड्यूस बाय 5 घट गया, कितना आ गया 22, है ना? कोई प्रॉब्लम? उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 5 अगर घटेगा तो यार 23 आएगा ना। मैं भी कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो माइनस का 5 है और ये माइनस का क्या है 1 है। तो 5 पंजे कितना हो जाएगा माइनस का 25 और इंटू कितना भाई 23, मतलब कितना आ जाएगा 40। दूसरे तरीके से भी आप लोग एक तरह से समझ सकते थे कि अगर अब 23 है और मैंने कितना काम करा 5 करा, और कितनों में कम करा भाई 5 में, तो 5 पंजे कितना हो जाएगा देखो 25, मतलब कितना 48। तो ये चीजें भी समझन है, कोई इतनी सरदर्दी वाली बात नहीं है भाई, ठीक है? बहुत टफ चीज आपसे पूछ लियो, टफ चीज नहीं पूछता हुआ आपसे, आसान चीजें ही पूछता, ठीक है? अगला देखो, वो कह रहे हैं इन अ सेट ऑफ 3 नंबर्स द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज 7, मतलब 3 नंबर है ए बी सी। वो कह रहा है कि फर्स्ट 2 मतलब जो दो हैं पहले के, उनका जो एवरेज है वो कितना है 7 है, तो ए प्लस बी कितना आ गया भाई 40, ठीक है? और लास्ट के 2 नंबर का कितना है 10 है, मतलब कितना बी प्लस का सी बाई 2 इक्वल टू 10। तो बी प्लस का सी कितना हो जाएगा भाई 20। कोई प्रॉब्लम नहीं सबको? एंड द लास्ट नंबर एंड फर्स्ट नंबर प्लस सी प्लस ए का कितना है 14 दूनी कितना भाई 28। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स? तो तीनों नंबर का एवरेज क्या होगा, इसको भी और इसको भी जोड़ोगे तो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा देखो 28, और 14 कितने में भाई 42, और 20 कितना 62। इधर आएगा तो ये कितना बन जाएगा देखो a प्लस बी प्लस सी कितना 31। मुझे एवरेज निकालना है तो आपको पता है ये इनका सम है, तो बाई क्या कितने नंबर 3 नंबर, तो 31 बाई क्या आ जाएगा 3। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। तो बहुत ही आसान से सवाल है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है। वन ऑफ द सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ना? वन ऑफ द सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगता है मुझे, क्योंकि और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है क्रॉस एलिगेशन पे ही बेस है भाई। किस पे बेस है? क्रॉस एलिगेशन। ध्यान से सुनो मेरी बात को, देखो सेवरल स्टूडेंट्स हैव टेकन एन एग्जाम देयर वाज एन एरर इन द आंसर की। बहुत सारे बच्चों ने कुछ एग्जाम दिए, लेकिन वहां एक आंसर की में कुछ गलती थी, विच इफेक्टेड, मतलब जिसकी वजह से द मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट, 48 बच्चों के मार्क्स जो हैं उनके एवरेज मार्क्स रिड्यूस फ्रॉम, मतलब उनके जो एवरेज मार्क्स पहले 78 थे वो घट करके कितने हो गए 66, क्योंकि आंसर की में क्या था एक एरर था, जैसे एसएससी हमेशा गलती करता रहता है। तो द एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 3.5, लेकिन जो बचे हुए नंबर्स थे उनका कितना बढ़ गया भाई 3.5। दिस रिजल्टेड द रिडक्शन ऑफ द एवरेज, मतलब इसकी वजह से जो है रिडक्शन ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट बाय 4.5 मार्क्स। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अटेंडेड द एग्जाम इज, मतलब कितनों ने अटेंड करा है ना? बड़ा ही पीड़ादायक सवाल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर 48 का, जब वो कह रहा है कि सब सब बच्चों ने दिया तो सबका एवरेज तो सेम रहा होगा ना पहले। तो कह रहे कि देयर वाज एन एरर इन आंसर की, लेकिन आंसर की में कुछ गलती हो गई भाई। आंसर की का मतलब ये था कि 48 बच्चों के आंसर की में गलती हुई और उनका बेचारों का क्या मार्क्स कम हो गए, है ना? तो क्या हुआ देखो कि 78 से कितना हो गया भाई 66, किसका भाई
48 स्टूडेंट का। मैंने आपसे क्या कहा, क्रॉस एलिगेशन में यहाँ एवरेज आएगा, नीचे उनको क्या आएगी, क्वांटिटी आएगी। ठीक है। अब वो कह रहा है देखो, जो बच गए, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इंक्रीज बाय 3.5। अरे एक बात बताओ, अगर पहले 78 सबका रहा होगा, तो अब जो बच गया उनका कितना एवरेज बढ़ गया भाई, 3.5, मतलब पहले से कितना ज्यादा भाई, 3.5। तो पहले अगर 78 होगा, तो 78 में अगर 3.5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आप कहोगे 81.5। आएगा कि नहीं आएगा। और कह रहे द रिजल्टेड टू द रिडक्शन ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल, लेकिन क्या हुआ कि सबका जो एवरेज, जब इतनी गड़बड़ हुई दोनों चीजों में कि 48 और जो बचे हुए थे उनमें, तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ा सारों के रिजल्ट का। जब सबका एवरेज हमने साथ में निकाला, तो कितने का भाई, एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट 4.5 मार्क्स, मतलब इतने का रिडक्शन हो गया। मतलब अगर पहले 78 था, तो अब 4.5 माइनस होगा, तो मतलब कितना आ जाएगा, 73.5। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना बनेगा, आप कहोगे सर 7.5। होगा कि नहीं होगा। इसको इसमें से माइनस करोगे तो आप लोग कहोगे कि ये 8 आया। इसका मतलब जो 8 की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 48। तो एक पे कितना, 6। तो एक पे 6 है, तो इस पे कितना भाई, आप कहोगे सर 45। तो 45 और 48 जुड़ के कितना आ जाएगा, 93 स्टूडेंट। कुछ इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि यही सबसे आसान क्या था भाई, इसका हल था, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगला देखो, बड़े बेसिक से सवाल पूछे थे उसने, और बेसिक से ही हम लोगों को करने चाहिए। कभी कभी पेपर में क्या होता है कि शॉर्टकट में चक्कर है, कभी कभी थोड़ी गलती कर देता है, हम तो चल जाते हैं। तो शॉर्टकट लगता है, देखो जैसे मैंने इसमें देखो कॉन्सेप्चुअल कितना बढ़िया शॉर्टकट लगाया क्रॉस एलिगेशन का। तो इसी तरीके से आपको पेपर में भी शॉर्टकट यूज करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए उसमें दमदार। और ये अगला वाला देखो, द एवरेज सैलरी ऑफ पर्सन फॉर द मंथ्स ऑफ फरवरी। तो फेब प्लस मार्च प्लस अप्रैल और प्लस मई का कितना था भाई, 2000 था एवरेज, है। तो सम कितना होगा भाई, 8000। क्यों, आपको पता है कि अगर मेरे को सम निकालना है, तो मैं एवरेज से किसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई, डेज को, या जो मंथ जो भी दिया रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स। अगला वो कह रहा है दैट फॉर द मंथ्स मार्च, ठीक है, प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस का जून, है ना? इसका कितना है, 3000 है, मतलब कितना हो गया, 12000। वो कह रहा है कि जून की सैलरी अगर कितनी है भाई, 8000 है। तो अगर 8000 इधर जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा भाई, 4000, इन तीनों की। अब इस 4 को अगर आप लोग यहाँ रखोगे, तो फरवरी की कितनी आ जाएगी भाई, 4000 ही तो आएगी। बस बात खत्म। तो ऐसी चीजें हैं जो आपको दे रहती हैं, बड़ा बेसिक से सवाल है यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में नहीं अटकते। तो उसने जो सीएचएस 2019 में कुछ क्वेश्चन पूछे ना, बहुत ही लाजवाब थे देखो। उनमें से एक जादू देखो ये था। एक अगला वाला भी आएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आगे। अगला देखिए, द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ 65 मैन इज 32। तो क्या हुआ कि 65 लोग हैं एक ग्रुप में, उनका मैन है, मतलब उनका कितना भाई, 32 ईयर्स क्या एवरेज है। ये 5 मैन ज्वाइन दियर, मतलब 5 अगर जोड़ दिया तो कितना बन गया भाई, 70। तो 70 का कितना हो गया भाई, 34। देन द एवरेज ऑफ द 5 मैन भाई। तो यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा, 5 का, यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा, 2 का। इसका इसके साथ करोगे कितना आ जाएगा, 130। इसका इसके साथ करोगे कितना आएगा, 5 को 20, 5 तिया 15, 2 कितना भाई, 70। और भाई कितना आ जाएगा, 300। तो 300 तो उनका सम आ गया भाई। तो सम को अगर मैं नंबर से डिवाइड कर दूं, तो मेरा क्या निकल जाता है, एवरेज। तो 60 क्या आ जाएगा मेरा एवरेज, कोई बड़ी बात नहीं। अगला देखो, वो कह रहा था एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेटर फॉर 20 मैचेस इज 52 रन। If his highest score is more than its lowest score by 120 run, if these two innings are excluded, the average of remaining 18 matches is by कितना, 50 रन का। ओहो, बहुत बुरी बात है तो। The highest score of player is by, देखो बेसिक से भी कर जाओगे, आराम से हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनो कि 20 मैच पे जो है उसका एवरेज कितना है, 52 रन। दो इनिंग्स घटा दी, मान लो एक्स और वाई थी, एक्स और वाई, और उनका डिफरेंस कितना दे रखा, 120 का दे। तो 18 बचे, 18 का कितना आ गया, 50।
ये प्लस का यहाँ पे 2 इंक्रीज हो रहा है, ये कितना, सॉरी माइनस का, माफ करिए, और ये भी माइनस का। इसको इसके साथ करोगे तो 40, इसका इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 100। इसका मतलब उन दोनों का सम कितना आ गया भाई, 140, और डिफरेंस कितना, 120। तो भाई ये तभी आ सकता है जब 130 प्लस का 10 हो, या 130 माइनस का क्या हो, 10। और सबसे बड़ी नींद क्या होगी, 130 होगी। 125 में आएगा नहीं, 120 में आएगा नहीं, 140 में हो नहीं सकता, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकते अगले वाली में। तो ये क्वेश्चन पहले ही पूछे थे 2017 के भी क्वेश्चन है, कुछ इसी तरह के पूछता रहता है बार बार भाई। अगला देखो, a library has an average of 265 visitors on Sunday। तो संडे के दिन कितने आए भाई, 265 विजिटर आए, मतलब दर्शक आए। और दिन जो बच गया संडे के अलावा, उस दिन 130 आए, एवरेज मतलब पर दिन के। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 days बिगिनिंग विद द मंडे इज भाई। अगर मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब 4 संडे और 26 क्या है भाई, अदर डेज है। बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं भाई, क्रॉस एलिगेशन का। कैसे, ध्यान से देखना। 265 तो किसने दिन हुए भाई, हमारे। यहाँ पे क्रॉस एलिगेशन यूज नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रेट एलिगेशन यूज करेंगे भाई, ठीक है। और 130 अगले दिन हुआ। अब संडे वाले कितने भाई, 4, और ये कितना आ गया, 26। इसको काटोगे तो ये 2 और 13 आ गया। तो इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होता है किसमें भाई, स्ट्रेट एलिगेशन। तो यहाँ पे कितना बन गया देखो, 135। इसका मतलब 15 पे कितना है भाई, 135 है, तो एक पे कितना है, 9 है। एक पे अगर 9 है तो यहाँ 9 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो 9 दूनी क्या आ जाएगा, 18। इसका मतलब अगर मैं 130 में क्या कर दूं भाई, 18 जोड़ दूं तो मेरे को वो नंबर मिल जाएगा। और एक 265 में से अगर आप लोग 148 घटाओगे तो आपको पता चला 26, 13 के साथ 9 का मल्टीप्लाई करना कितना आता है, 117 आएगा। तो वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 148 बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब आंसर क्या है मेरा, 100। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एवरेज में क्रॉस एलिगेशन वगैरह यूज हो जाता है, क्योंकि एवरेज मिक्सचर एलिगेशन में भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, 14 14 2 बार हो गया, चलो यार। अगला देखो, द एवरेज ऑफ 9 टू डिजिट नंबर्स इज डिक्रीज। मतलब कोई 2 डिजिट के नंबर हैं, 9, ठीक है। उनको अगर हमने 6 घटाया, है ना, तो डिजिट्स ऑफ वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स इज इंटरचेंज, मतलब 6 घट जाती है जब हमने इंटरचेंज कर दिया। तो 2 डिजिट नंबर किस फॉर्म में होता है, आपको पता है कि 10x प्लस वाई का, अगर हमने इसको 10y माइनस 10y प्लस x कर दिया और 6 कर दिया, तो हमारा जो नंबर एवरेज है वो 6 घट जाता है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि 10x प्लस का y, ठीक है, माइनस का अगर 10y माइनस का x अगर हो, और ये कितने नंबर है भाई, 9 है, और इक्वस टू कितना है भाई, 6। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, देखो 9x माइनस का 9y इक्वस टू कितना आ जाएगा, 54। तो x माइनस का y कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब उनका डिफरेंस कितना आ गया, 6 का आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो, द एवरेज ऑफ 4 consecutive odd natural numbers is 8 less than the average of 3 consecutive even natural number। वो कह रहा है कि क्रमागत विषम संख्याओं जो है का एवरेज जो है वो 8 कम है किससे भाई, एवरेज ऑफ द 3 consecutive even natural numbers। If the sum of these 3 even numbers is equal to the sum of 4 odd numbers, then the average of the 4 origin of odd numbers। देखो मैं इस क्वेश्चन को आपको देखो बेसिक तरीके से और ऑप्शन के थ्रू कराने की कोशिश करता हूँ, कि मान लो वो कह रहे हैं कि 4 ऑड नंबर्स का कितना है, पहला ऑप्शन 36 उठाया। तो अगर 36 होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा भाई, 35 होगा, यहाँ पे 37 होगा, यहाँ पे 39 होगा, और यहाँ पे कितना होगा मेरा, 33 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि जो इसका एवरेज है वो इवन वाले के क्या है भाई, 8 लेस है। तो 8 अगर इसमें से घटाओगे आप लोग तो कितना बन जाएगा, देखो 28, है ना। जो ये तीन क्या बन रहे हैं भाई, देखो इवन नंबर्स बन रहे हैं। तो 28 अगर उनका होगा तो यहाँ पे ये 26 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 30। तो इनका जो सम है देखो, इसके सम के बराबर नहीं आ सकता, आपको साफ साफ दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, देखो ना, 4 3 12, ये तो उतना हो भी ना। पहला वाला ऑप्शन गया। अगला वाला अगर 24 बोला हो तो कुछ इस तरीके मिलेगा, मतलब 21 23, है ना, 25, और यहाँ पे कितना 27, क्योंकि तभी तो यहाँ पे 24 मिडिल में बनेगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का।
अब इसका अगर 8 देखोगे आप लोग तो कितना आएगा देखो 16। तो यहाँ पे कितना बन गया देखो, 16 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना बन गया देखो, 16 हो गया, और ये कितना भाई 14 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 18, है ना। क्योंकि वो क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द फोर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 8 लेस देन द, अच्छा लेस देन है, सॉरी माफ करिएगा, लेस देन है। तो ये 24 है अगर, तो इस 24 से 8 मतलब ज्यादा कितना हो जाएगा भाई 32। मतलब वो 30, 32 और कितना बन जाएगा भाई 34। आप लोग इनको ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा देखो 96 बन गया। इनको ऐड करोगे तो देखो 7 और 5 12, 12 और 3 कितना भाई 15, 15 और एक कितना भाई 16, दो दो चार और कितना 6, मतलब कितना बन गया देखो 8, है ना। बन गया 80 की नहीं बन गया देखो 80। और इक्वस टू कितना देखो 96। तो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो 24 में क्या कर रहा है भाई, ये वेरीफाई कर रहा है। तो अगर आप ऑप्शन के थ्रू करते हो तो आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बेसिक से करने की भी कोशिश करते हैं, और कोई बुरी बात नहीं अगर आप लोग बेसिक से करते हैं। देखिए मान लो ऑड नंबर मैंने क्या मान लिया भाई, कि पहला एक्स था तो अगला एक्स प्लस का 2, एक्स प्लस का 4 और एक्स प्लस का कितना 6, ठीक है। और जो इवन नंबर है हमने उनको क्या मान लिया भाई वाई, वाई प्लस का 2 और वाई प्लस का कितना भाई 4, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, वो कह रहा है कि 8 लेस देन द भाई। अब इनका अगर आप एवरेज निकालोगे देखो ऑड का, तो ये बन जाएगा आपका 4x प्लस का कितना भाई 12/4, और इक्वस टू ये क्या बन जाएगा 3y प्लस का 6 अपॉन का कितना भाई 3 और माइनस का 8, क्योंकि 8 क्या है लेस है। और कह रहा है कि इनका सम जो है, मतलब इनका जो योग है वो भी आपस में बराबर है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि 4x प्लस का 12 जो है किसके बराबर है 3y प्लस 6 के। ठीक है। अब ध्यान से सुनना देखो, तो 4x है ना, और प्लस कितना भाई 12, और बटे 4 अगर ये होगा तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4x प्लस का 12 और y कितना भाई 3 और माइनस का कितना 8, है ना। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, आप कहोगे हाँ बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। अब ध्यान से सुनो, इधर उधर ले जाओ इनको, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा देखो, 8 इक्वस टू 4x प्लस का 12/3 और माइनस का 4x प्लस का 12 बाई कितना भाई 4, x प्लस का कितना 48 माइनस का 3x और माइनस का कितना 36 बाई कितना भाई 4 दिए 12, ठीक है। ये भी 12 है, इससे ये कट गया देखो, सॉरी 4x आ गया ये, है ना। और ये प्लस का कितना हो गया 12। इससे काटोगे आप लोग तो देखो कितना कटेगा देखो 8, ये 4x प्लस का कितना भाई 3 और ये कितना भाई 12। ये 4 से कट गया कितनी बार भाई 2 बार, 12 दूनी 24 और x कितना आ गया देखो 21। x 21 आएगा, यहाँ रखोगे दोस्तों देखो आ जाएगा 21, 23, है ना। और ये कितना 21 और 25 और ये 27। तो एवरेज देखो कितना आ जाएगा 24। तो बेसिक तरीके से भी करोगे तो हो जाएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ऑप्शन लेना, ऑप्शन से ज्यादा इजी बन जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्योंकि कोई सी वैल्यू आप अपनी तरफ से नहीं मान सकते हो, है ना। अगर फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलो तो फॉर ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो यार 3, 5, 7, 9 भी होते हैं भाई, है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान देनी कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कहाँ पे हम लोग शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ लिमिटेशन होती हैं पेपर में, तो इन चीजों को समझोगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएंगे। अगला देखो, अगला वो कह रहा है कि द एवरेज ऑफ ए बी सी इज 8 भाई 18। तो ए प्लस बी प्लस सी का अगर एवरेज क्या है 18, तो 18 तीन कितना हो गया भाई 54। और सी प्लस डी प्लस ई का एवरेज अगर 12 है तो कितना हो जाएगा भाई 36 इनका सम। और ई प्लस एफ का कितना हो जाएगा भाई, अगर एवरेज 6.5 है दो का, तो सम कितना हो जाएगा 13, बिल्कुल होगा। और ई प्लस सी का कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो 5 3 दूनी 10 और कितना भाई 7 हो जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर रहा है भाई, वो क्या निकालना है, सबका एवरेज निकालना है। निकालना है कि नहीं निकालना है। कितने नंबर है 6 है, बाई क्या कर दिया 6। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है भाई मेरे पास में, मेरे पास में ए प्लस बी प्लस सी कितना है 54 है। अब डी प्लस ई प्लस भाई बचा हुआ कुछ है ना, तो कुछ देखते हैं, कुछ अगर कहीं से कुछ निकलता है, कुछ ऑप्शंस हमारे बचते हैं। देखो अगर ई प्लस सी को मैंने यहाँ पे रख दिया दोस्तों 7, तो डी कितना आ जाएगा देखो 29 आएगा कि नहीं आएगा 29। तो डी भी आ गया भाई 29, और प्लस ई प्लस एफ तो क्या है भाई 13, और बाई कितना भाई 6। 9 3 12 का 2 2 3 और कितना भाई 4, तो ये कितना आ जाएगा 6, और ये 96/6 कितना आ जाएगा देखो 16। तो एवरेज कितना आ जाएगा इसका, कुछ नहीं 16 आ जाएगा।
तो बेसिक सा सवाल था, क्योंकि आपको बस पूछ रहा था, इधर से उधर ले जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 150 पीपल 2/5 आर मैन, मतलब 2/5 क्या उसमें आदमी है, 1/5 क्या है वुमेन है, एंड द रेस्ट आर द चिल्ड्रन, और जो बच गए वो क्या है भाई, बच्चे हैं। द एवरेज एज ऑफ द वुमेन इज 4/5 ऑफ द एवरेज एज ऑफ द मैन। वो कह रहा है कि जो एवरेज एज है वुमेन्स की, वो क्या है 4/5 है किसके, आदमी के एवरेज एज के। द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 1/5 ऑफ द एवरेज एज ऑफ द मैन, और जो बच्चों की है वो 1/5 है किसके, मैन की। इफ द एवरेज एज ऑफ 50 ईयर्स, किसका, मैन का, देन द एवरेज एज ऑफ ऑल द पीपल इज, तो अगर 150 है मान लो, इसमें से 2/5 अगर मैन है, तो 2/5 में कितना हो गया, इसका मतलब 60 क्या हो गया, मैन हो गया, ठीक है। और 1/5 में इसका मतलब कितना हो गया, देखो 1/50 क्या हो गया आपका, वुमेन है ना ये, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 30 क्या हो गया, मेरी वुमेन हो गई, ठीक है। और फिर वो कह रहा है कि जो बच गए, तो 60 और 30 तो हो गए, 90 कितना बच गए भाई, 60, तो ये क्या है, चिल्ड्रन है। अब वो कह रहा है कि मैन की कितनी है, 50 है, तो वुमेन की जो एवरेज एज है वो मैन के कितने पे, 4/5 है। तो मतलब वुमेन की एवरेज एज कितनी है, 4/5 इंटू 50 इक्वस टू कितना भाई, 40। बिल्कुल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। मैन की मुझे 50 दे रखी है, और चिल्ड्रन की जो है 1/5 है किसकी भाई, मैन की, मतलब 50 की कितनी, 10 आ गई। तो आपको पता है कि सम क्या आएगा, देखो 60 मैन है, एक का एवरेज कितना है, 50 है, तो कितना आ जाएगा, देखो 3000 मैन का सम। वुमेन 30 है, कितनी है, 40 है, मतलब कितना आ जाएगा सम, 1200। और चिल्ड्रन कितने हैं, 60 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 600, और बाई कितना है भाई, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 150। करोगे तो देखो ये 12 और 3 42, और 6 कितना आ जाएगा, 48, और बाई कितना, 150 कटेगा, देखो तो 15 3 45, और 15 दूनी कितना भाई, 30, कितना आ जाएगा, 32। तो कुछ नहीं, पेपर में आपको बेसिक क्वेश्चंस दे रहा था, और बेसिक क्वेश्चन में आपको घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप लोगों को घूमना नहीं है, पहली बात, ठीक है। अगर घूम जाओगे तो बड़ी दिक्कत बन जाएगी अभी पेपर में। अगला देखो, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 55 kg, द वेट ऑफ सी इज 10 kg मोर देन ए। तो अगर मैं बात करूं कि ए प्लस बी प्लस सी का अगर एवरेज 55 है, तो इनका सम कितना होगा भाई, 165, है ना। 55 इंटू 3 तो होगा, देखो। अब वो कह रहा है कि वेट ऑफ सी, सी का जो वेट है वो ए से कितना ज्यादा है भाई, 10 ज्यादा है, और 5 ज्यादा है, 5 kg मोर देन बी, और बी से कितना ज्यादा है भाई, 5 kg। और डी का भी वेट दे रखा है उसने हमको, कितना भाई, 19। अब ध्यान से देखना, देखो ये सी की अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू रख दूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो 3C, है ना, माइनस का 15 इक्वस टू, इनकी वैल्यू यहाँ रख दी, देखो 165, तो 3C इक्वस टू कितना आ जाएगा, 180, तो सी कितना आ जाएगा भाई, 60 आ गया। सी अगर 60 आ गया, तो मुझे क्या निकालना है, देखो ए कितना आ जाएगा, 50, और बी कितना आ जाएगा, देखो 55। अब इन सबको जोड़ दो यार, देखो 60 प्लस का 50 प्लस का 55 प्लस का कितना भाई, 19। अच्छा 19 kg ज्यादा है ना सी से, तो सी कितना 60 है, तो ये यार 79 बन जाएगा। तो 6 5 11, 11 और 5 16, 16 और 7 कितना आ गया मेरे पास में, 230। 9 और 5 कितना हो गया मेरे पास में, 14, मतलब कितना आ जाएगा, 244। और कितना है भाई, ये 4। तो कितना बन रहा भाई, ये 4 छके 24, और 4 एकम 4, मतलब 61 kg मेरा क्या आ गया आंसर। तो बड़ा बेसिक सा सवाल था जो उसने पूछा हुआ था आपको, और इसी तरीके से आगे भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा था। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारी स्क्रिप्ट में पूछा उसने, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन ले लिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर मैं बात करूँ इन सारे क्वेश्चंस में सबसे बेस्ट क्वेश्चन क्या है, तो मुझे सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये लगा दोस्तों, है ना। कई लोग इसका कुछ शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं, कोई कुछ कर सकते हैं, पर मैं इसको आपको बेसिक से समझाने की एक बार कोशिश करता हूँ, देखिए किस तरह से आप इसको बेसिक से समझेंगे। वो कह रहा है 40 इज एडेड टू अ लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई प्राकृतिक संख्याओं का एक समूह है जिसमें हमने 40 जोड़ा, तो हमारा एवरेज कितना बढ़ गया भाई, 40, 4 बढ़ गया। व्हेन 30 इज एडेड टू द न्यू लिस्ट, अगर हमने 30 को क्या करा, नई लिस्ट में जोड़ा, तो द एवरेज ऑफ द नंबर्स इन न्यू लिस्ट इंक्रीज बाय 1। हाउ मेनी नंबर्स वर इन द ओरिजिनल लिस्ट, तो ओरिजिनल लिस्ट में कितने नंबर थे। अब ध्यान से देखना, मेरी बात को ढंग से समझना, कि मान लो n नंबर्स थे भाई, और x क्या था भाई, उनका एवरेज था। तो वो कह रहा है अगर आपको पता है कि जो लिस्ट होगी उसमें क्या होगा, नेचुरल नंबर्स का कितना हो जाएगा, सम nx।
और उस हमने हम कितना जोड़ा भाई 40, क्योंकि आपको पता नहीं कि सम क्या होता है भाई, एवरेज इनटू कितना भाई नंबर। तो वो कह रहा है कि अगर हमने 40 जोड़ा तो मतलब एक नंबर जोड़ा तो पहले n थे तो n प्लस क्या हो गया 1, और एवरेज पहले अगर x था तो अब कितना बढ़ गया भाई ये 4, है ना। अब ढंग से देखना मेरी बात को, देखो बेसिक से 5 मिनट भी नहीं लग, 5 मिनट बोल रहा मैं सॉरी, 1 या 1.5 मिनट लगेगा अगर आप लोगों को इसका बेसिक पता, अगर आपको एवरेज का नॉलेज पता है कि बेसिक पता है, अगर आपको पता है कि एवरेज क्या होता है। देखो अगली बार वो कह रहा है कि इसी लिस्ट में मैंने क्या जोड़ दिया, 30 और जोड़ दिया, व्हेन 30 इज एडेड टू द न्यू लिस्ट, मतलब यही तो थी न्यू लिस्ट, इसमें जब 30 जोड़ूंगा तो ये 70 बनेगा कि नहीं बनेगा, 40 में 30 जुड़ जाएगा देखो। लेकिन अब मैंने एक और नंबर जोड़ दिया तो यहाँ पे n प्लस का क्या आ जाएगा 2 देखो। और वो कह रहा है कि इंक्रीज हो गया हमारा क्या एवरेज कितना 1, मतलब कितना बन गया अब x प्लस का 5। यहाँ से दोस्तों मुझे कुछ इस तरीके का कुछ फॉर्मेट मिल रहा है, देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, x प्लस का 4 और यहाँ पे क्या n प्लस का 1 भाई, और यहाँ से बात करूँ तो ये कुछ nx प्लस का 70 और इक्वल टू क्या मिल रहा है भाई, x प्लस का 5 और n प्लस का 2। जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो nx से nx कट जाएगा, मतलब क्या बच जाएगा देखो 40, है ना। और क्या बच जाएगा देखो 4 प्लस का कितना भाई 4n और प्लस का देखो x, इधर से भी देखो ये nx nx कट जाएगा, क्या बच जाएगा मेरे पास में 70 प्लस 5 दूनी 10 और प्लस का क्या 5n और प्लस का कितना भाई 2x। तो ये सॉल्यूशन अगर मैं करूं इसको तो मेरे पास कुछ ऐसा मिल रहा है, x प्लस का 4n इक्वल टू 36 और 2x प्लस का 5n इक्वल टू कितना भाई 60। यहाँ दो का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 2x प्लस का 8n इक्वल टू 72 और इधर से 2x प्लस का 5n इक्वल टू कितना 60। माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा देखो 3n इक्वल टू 12 आएगा और n इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। और यही इस क्वेश्चन में सबसे आसान था भाई, देखो है ना, कि कैसे हम लोग इनको सॉल्यूशन कर सकते हैं, कि कैसे हम लोग आसानी से अपने क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चंस नहीं था, कुछ लोग इसमें शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि शॉर्टकट भी अगर आएगा तो यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आने वाला है ना। कुछ कुछ लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे n नंबर से ले लिया, मान लो 4, है ना, ये 4 चौको क्या है भाई 16 है, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इससे भी आंसर निकल जाता है कभी कभी। पर ये चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको करने का, कि किस तरह से आप लोग इसको और आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये समझ में आपके पूरी की पूरी तरह से आ सकता है, कभी कभी शॉर्टकट नहीं आता है। तो मैंने इसका मेथड यही रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा मेथड है आप लोगों के लिए, और टाइम कुछ बहुत बड़ा नहीं लगेगा देखो, है ना। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर इसके लिए आप लोगों की तो यहाँ से आप लोग टाइम बचा सकते हैं अपना आराम से, जैसे मैंने बचाया देखो, है ना। तो इसी तरीके से आप लोग टाइम बचा सकते हैं और आसानी से आंसर भी निकल जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, the average of weight of PQR is 62 kg. The weight of R is 12 kg more than P and 9 kg more than Q. What is the average weight of P, Q, R and S? If weight of S is 50 kg less than R. यार दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी कुछ देर पहले मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन करा और यही क्वेश्चन वो बार बार रिपीट कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। जितने भी लोग देख रहे हैं वो टेलीग्राम पीडीएफ से सॉरी पीडीएफ जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे सारी पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये 2019 के थे हमारे सीएचएसएल के, और देखो कितने बेहतरीन क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, है ना। जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा, है ना, लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा, प्लीज़ कर दीजिएगा ताकि हम लोगों को थोड़ी हेल्प मिल सके। तो चलते हैं फिर मिलते हैं कल कुछ